नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके पाठ्यक्रम यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी आपकी यूनिट हैं उसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इस वीडियो में आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग कर देते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वह सब बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दंड ही राजा है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा मनु जी का है। मनु स्मृति में कानून के स्रोत बताए हैं, तो ये धर्मशास्त्र और ऋषियों की परंपराएं बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में आपके 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, मनु ने राज्य के कितने अंगों की चर्चा की है? तो मनु जी ने 7 अंगों की चर्चा की है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य के देवी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मनु जी थे। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में मनु ने राज्य की व्याख्या का प्रमुख आधार निम्न में से क्या बनाया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, धर्म को माना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 2694 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड ही राजा है क्योंकि दंड में ही राज्य करने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका मनु जी का है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बताया गया था। नेक्स्ट है, मनु ने मंत्रियों की संख्या कितनी बताई है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 से 8 तक की बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनु की 60 गुण नीति का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसके कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, मनु जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भीष्म के अनुबंध के कितने स्वरूप थे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 2 अनुबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में किस विचारक के कूटनीतिक विचारों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म के अनुसार देवी राजा में वास है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कुबेर का, अग्नि का, वरुण का, इन तीनों का है, तो उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म के राज्य के कितने अंग माने हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 7 माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म ने शांति पर्व में किस प्रकार के शासन की वकालत की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजतंत्रात्मक की शासन की वकालत की है। नेक्स्ट है, भीष्म के अनुसार सेना की अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राजा के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म के अनुसार सेना में किस प्रकार के व्यक्तियों की भर्ती होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्वाभिमानी व साहसी व्यक्तियों की। नेक्स्ट है, सप्तांग सिद्धांत का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजनीतिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कौटिल्य। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने दूध को राज्य का कौन सा अंग माना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुख को। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजनीति शास्त्र। नेक्स्ट है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना गद्य पद्य दोनों से की गई है तथा इस ग्रंथ में अधिकरण है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 15। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने दूतों की निम्न श्रेणियों में से किसका उल्लेख किया है? तो निश्चार्थ, परमितार्थ, शासनहार, उपयुक्त सभी, ये सभी को इसने उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य का राज्य किस प्रकार का था? तो यह लोक कल्याणकारी राज्य था। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने न्याय कार्य को बांटा है? तो यह व्यवहार न्यायालय में,
कटक शोधन न्यायालय में, इन दोनों में बांटा गया है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में दंड के प्रदान हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 3 नेक्स्ट है, राजा लगा सकता है, अर्थदंड लगा सकता है, कार्यदंड भी लगा सकता है, बंद नाकार दंड भी लगा सकता है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांगों में निम्न में से कौन सा आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनपद भी आता है, दुर्ग भी आता है, सेना भी आती है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सी सेना का वर्णन है, मौल सेना, मृत्यु सेना, अटवी सेना, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति से पहले ही अवस्था को कौटिल्य ने कहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, समाज विहीन अवस्था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रयोजन है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रजा की सुरक्षा व कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार कौन सा गुण राजा को राजपद के योग्य बनाता है, अवगामिक गुण, प्रजा गुण व उत्साह गुण, आत्मा संपत्ति गुण, ये तीनों बनाते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य के समस्त प्रमुख कार्यों की पूर्ति में सहायक वर्ग को कौटिल्य ने नाम दिया है, तो यह दिया है मंत्री, मंत्री इसको कहा गया है, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की सदस्य संख्या कितनी बताई है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 7 से 8 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार पुर का अर्थ है, तो पुर का अर्थ जो होता है वह नगर या राजधानी नगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार पुर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में समस्त राजाओं की कुल प्रकृतियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 72 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक कार्यों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई रचनाओं में से किस हिंदू कानून और मानव अस्तित्व का सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शुक्र नीति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस क्षेत्र पर महान रचना है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राज्य और शासन की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक कौटिल्य के 60 गुण सिद्धांत कर भाग नहीं है, तो 2014 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था, 2017 में ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संवैधानिक सरकार का, संवैधानिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आर्य समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज की। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं, बदल बदल कर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1828 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन निम्न में से किसने किया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत सार 1816 किसकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुहफ्त उल मुबाहिदीन की रचना किसने की, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने करवाया, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय जी ने काफ़ी कार्य किए थे, यदि आप इनकी जीवनी पढ़ लेते हो तो आपके काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज ऑफ द मराठा पावर नामक किसकी पुस्तक है, निम्न में से किसने लिखी है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऐसे इन इंडियन इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी ने ही इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण सभा का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आधुनिक ऋषि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रानाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानाडे ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता था, किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सर ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अपील टू द इंग्लिश लेक्टर्स की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रानाडे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समिति की 1905 में जिसने स्थापना की वह है? तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने हॉव हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने जो सुझाव दिया था वह है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखले को किसने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संपादन किया गया सुधारक तथा क्वार्टरली रिव्यू का? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना कब की? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्रवादी गोखले को क्या मानते थे? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एक दुर्बल हृदय उदारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कोल्हापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखले के विषय में किसने कहा था कि इनका मस्तिष्क एक राजनीतिक का मस्तिष्क था और उसमें शासन के उत्तरदायित्व की भावना व्याप्त थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड मोरले ने कहा था ये सब। निम्नलिखित में से कौन स्वामी विवेकानंद का विचार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समाजवाद विवेकानंद जी का विचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय किस घटना से सती प्रथा के विरोधी बन गए थे? 2016 में ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विधवा माँ द्वारा सती होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक दयानंद की कृतियों में से सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक द्वारा अंग्रेजी में निकाले गए समाचार पत्र का नाम क्या था? तिलक द्वारा अंग्रेजी में निकाले गए समाचार पत्र का नाम क्या था? 2015 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आध्यात्मिक नेपोलियन कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है? तो विवेकानंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में जो सिद्धांत M.N. रॉय द्वारा प्रतिपादित किया गया तो वो था ऑप्शन नंबर 2, प्रबुद्ध मानववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाल गंगाधर तिलक के जीवन का एकमात्र अंतिम उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर 2, स्वराज्य की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दी ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक से संबंधित समाचार पत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाल गंगाधर तिलक की स्वराज्य की अवधारणा अपनी मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आध्यात्मिक स्वराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक के संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्राथमिकता का विषय था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी संस्था तिलक से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, भारत सेवक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय असंतोष के जनक तिलक के संबंध में यह किसका कथन था?
तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा सरोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 उत्सव तिलक ने प्रारंभ किए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा शिवाजी और गणपति उत्सव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्राथमिकता का विषय था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, मराठा और केसरी समाचार पत्रों का प्रारंभ किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। यह भी तिलक जी ने ही कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही कहा था ये शब्द भी। नेक्स्ट है, पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की। तो यह भी बाल गंगाधर तिलक जी ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवेंद्र राय द्वारा प्रतिपादित विचारधारा को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा नव मानवतावाद नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के नाम के साथ जो विविध सम्मानित संबोधन जोड़े जाते हैं उनमें लोकतांत्रिक स्वराज के प्रतिपादक अवश्य ही जुड़ जाना चाहिए, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा पर्वते जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा पर्वते जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई मान्यता नहीं दूंगा, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा तिलक जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा तिलक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एक घटिया ग्रह सरकार तरह से अच्छी विदेशी सरकार से अधिक अच्छी है। यह किसने कहा था कि एक घटिया गृह सरकार अच्छी से अच्छी विदेशी सरकार से अधिक अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने ही यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 15 अगस्त 1882 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 3 एसेज ऑन गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद राज्य को मानते थे एक साधन, अरविंद राज्य को एक साधन मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन साइकिल के लेखक हैं। तो ये अरविंद घोष जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद किसे ईश्वर की नियामक शक्ति का प्रतीक मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा काली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एकता को आदर्श का विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, अरविंद घोष पर किसके वैदांतिक समन्वय का प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 3 रामकृष्ण एवं विवेकानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर 4 1919 से। नेक्स्ट है, उत्कट मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एम.एन. राय ने। नेक्स्ट है, रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 4 एम.एन. रॉय ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का असहयोग का सिद्धांत प्रभावित था। ऑप्शन नंबर 3 टॉलस्टॉय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक थे। तो ये थे गोखले जी ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा अरविंद घोष जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। तो यह की गई थी लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यह 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की इंग्लैंड में किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी। तो यह हुई थी आपकी ए.ओ. ह्यूम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934 में आचार्य नगेंद्र देव और अन्य साथियों के सहयोग से जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को अंदर किस पार्टी की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा एक, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गणतंत्रीय प्रणाली को। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट है एम.एन. राय रूढ़िवादी साम्यवाद से प्रभावित थे और उन्होंने किसके साथ सहयोग किया? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लेनिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक के ही कल्याण में सभी का कल्याण निहित है, यह गांधी जी का विचार किस पाश्चात्य विचारक से प्रेरित था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, J.S. मिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू ने नियोजित विकास और औद्योगिकरण के विचार का किसने पुरजोर विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, J.P. नारायण। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इनमें से J.S. नेहरू ब्राह्मणवाद का विरोध, यह सही नहीं है और सभी बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो J.L. नेहरू जी ने यह पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अवधारणा नेहरू के राजनीतिक विचारों का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूंजीवाद। इनका कोई भी विचारों का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह भी नेहरू जी ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया है? तो यह भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नेहरू जी ने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सत्याग्रह का क्या साधन है? तो उपवास, असहयोग, सविनय अवज्ञा, ये सभी सत्याग्रह का साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ईसोपनिषद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन पर गांधी जी ने नारा दिया, यह क्या नारा दिया था? तो ये दिया था करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णव जन तुम तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, उक्त भजन गांधी जी को अति प्रिय था, इस भजन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 4 से होगा, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1930 गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था उसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवाद का सर्वोच्च सिद्धांत है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, न्यासता। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म शून्य राजनीति मौत के फंदे के समान है जो आत्मा को नष्ट कर देती है, उक्त कथन किसका है? तो यह गांधी जी का ही कथन है। आपको बता दें हम तो जो भी BA थर्ड ईयर में सेकंड पेपर कराया जाएगा उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।